हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं हम ये। ठीक है, नई बुक गणिता मंजरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट जो है, एक स्टूडेंट है, उसके पास जो इनिशियल अमाउंट है वो ₹500 है। ठीक है, और उसको मंथली पॉकेट मनी मिल रही है ₹150। ठीक है, तो हमें पूछा है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, यानी कि सेकेंड मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अब देखो स्टार्टिंग में ₹500 तो हैं उसके पास पहले से ही, और उसके बाद हर मंथ उसको ₹150 पॉकेट मनी मिल रही है। तो 2 मंथ्स में उसको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी? 2 इंटू 150, यानी कि 300 पॉकेट मनी हो जाएगी इसकी 2 मंथ्स में। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹800। ठीक है, यानी कि 2 महीने के बाद या 2 मंथ्स के बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे? ₹800 हो जाएंगे, क्योंकि पर मंथ उसको 150 मिल रहा है, तो 2 मंथ्स में उसको कितना मिल जाएगा? ₹300। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। उसके बाद एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। उसके बाद इन्होंने बोला है कि nth मंथ में भी हमें बताना है कि उसके पास कितनी मनी होएगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ हमारा क्या आएगा? 500 है हमारे पास, प्लस 3 इंटू 150। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ में 150 मिल रही है, तो 3 मंथ्स में कितनी मिलेगी उसको? 150। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 प्लस ये आ जाएगा 450, यानी कि ₹950। ये हमारा एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ हो जाएगा। ऐसे ही हम फोर्थ मंथ का भी निकाल लेंगे। 500 प्लस 4 इंटू 150। ठीक है, तो 500 प्लस ये आ जाएगा हमारा 600, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1100, यानी कि एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ उसका कितना आ जाएगा? 1100। मतलब पर मंथ हमारा 150 है, तो जिस भी मंथ का हमने निकालना है उसको 150 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 500, क्योंकि 500 तो उसके पहले से बैंक में है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे ही nth मंथ के लिए निकाल लेंगे। फॉर एट द एंड ऑफ nth मंथ, एट द एंड ऑफ nth मंथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज इक्वल टू 500 प्लस n इंटू 150 करेंगे। ठीक है, हमने फोर्थ मंथ के लिए निकाला तो हमने 4 इंटू 150 किया, थर्ड मंथ के लिए निकाला तो हमने 3 इंटू 150 किया, सेकेंड मंथ के लिए निकाला तो हमने 2 इंटू 150 किया। ठीक है, ऐसे nth मंथ के लिए निकालेंगे तो हम n इंटू 150 करेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 500 प्लस 150n। तो ये हमारा nth मंथ की मनी आ जाएगी। तो इसमें हम n की वैल्यू कुछ भी डाल के, अगर हमने 10th मंथ का निकालना है तो n को हम यहाँ 10 डाल देंगे, अगर हमने 12th मंथ का निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पे हम 12 डाल देंगे। तो ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन भी आ गया है, जो स्टूडेंट है उसकी मनी का, कि उसके पास कितनी मनी है किसी भी मंथ के बाद। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू जो n जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, जिस भी मंथ की हमें मनी निकालनी होगी हम n की जगह वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, a rally starts with 120 members each, 120 members each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 2 3 dash 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 hours? Find a linear expression to present the number of members at the end of nth hour. ठीक है, तो यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में रैली में कितने लोग हैं? 120 मेंबर्स हैं हमारे पास। इनिशियल मेंबर्स इन द रैली 120। ड्रॉप आउट मेंबर्स क्या है पर आवर हमारे? वो क्या है? 9। ठीक है, यानी कि हर आवर के बाद 9 लोग रैली को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रैली आफ्टर 1 आवर, तो एक घंटे के बाद हमारे पास कितने मेंबर्स रह जाएंगे? तो 120 से हमने स्टार्ट किया था, माइनस करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? प्लस किया था, क्योंकि उसकी मनी हर मंथ इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी 150 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर आवर जो मेंबर्स हैं रैली के वो कम हो रहे हैं, निकल रहे हैं रैली से बाहर। तो 120 माइनस 1 इंटू 9 करेंगे यहाँ पे।
1 मतलब 1 आवर हो गया, इंटू 9 हो गया कि 1 आवर में 9 लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो कितना हमारा बचेगा, 120 माइनस 9 यानी कि 111। तो आफ्टर 1 आवर हमारे रैली में कितने मेंबर्स रह जाएंगे, 111 रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रैली आफ्टर 2 आवर्स। तो 120 माइनस 2 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि पर आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो 120 माइनस 2 इंटू 9 यानी कि 18 हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 102 मेंबर्स। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। तो आफ्टर 2 आवर्स हमारी रैली में कितने मेंबर्स रह जाएंगे, 102 मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रैली आफ्टर थर्ड आवर, 120 माइनस 3 इंटू 9, ठीक है। तो यानी कि 9 हमारा सेम है क्योंकि हर आवर में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं। 120 हमारे स्टार्टिंग मेंबर्स थे रैली में, ठीक है। सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, नंबर ऑफ आवर्स। पहले हमने 1 आवर का निकाला तो यहाँ पे 1 इंटू 9 किया, फिर हमने 2 आवर्स का निकाला तो 2 इंटू 9 किया। अब हम 3 आवर्स का निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 9 कर रहे हैं। तो 120 माइनस 27, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 93। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। 10 में से 7 गया, यहाँ पे हमारा 3 आ गया, और फिर 11 में से 2 गया 9, 93 आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि 102 में से एक बार यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 93 आ गया, ठीक है, 93 हमारा आ गया। तो आफ्टर 3 आवर्स हमारी रैली में कितने मेंबर्स रह गए, 93 रह गए। ऐसे ही हम जैसे 1 आवर का निकाला, 2 आवर्स का निकाला, 3 आवर्स का निकाला, ऐसे ही हम nth आवर का निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रैली आफ्टर nth आवर, 120 माइनस n इंटू 9, ठीक है। जैसे 1 इंटू 9 किया, 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, ऐसे n इंटू 9। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 माइनस 9n। ये हमारा लीनियर एक पैटर्न आ गया है, हमारा एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो अब हम यहाँ पे n को कुछ भी डाल दें, अगर हमें 10th आवर के बाद पता करना है, या 9 आवर के बाद हमें पता करना है, या 7 आवर के बाद हमें पता करना है, तो हम 9 की जगह वही डाल देंगे इसमें। तो n हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। Suppose the length of a rectangle is 13 cm. Find the area if the breadth is 12, 10 and 8. केसेस दे रखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे बोला है कि एरिया हमें निकालना है अगर ब्रेड्थ हमारी 12 है। लेंथ सब में सेम है, लेंथ हमारी सब में 13 ही रहेगी, लेकिन ब्रेड्थ को वो चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में ब्रेड्थ हमारी कितनी है, 12, फिर सेकेंड केस में है 10, फिर थर्ड केस में हमारी 8। तो देखो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। सबको पता है कि रेक्टेंगल हमारा इस शेप में होता है, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम L इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो लेंथ हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी 12 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट के लिए। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 13 इंटू 12 यानी कि 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। सेकेंड केस में इन्होंने ब्रेड्थ दे रखी है 10, तो लेंथ तो सेम है हमारी, 13 ही चल रही है, ब्रेड्थ हमारी 10 हो गई। तो अब जो हमारा एरिया आएगा 13 इंटू 10 यानी कि 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस में लेंथ 13 है, ब्रेड्थ 8 है, तो यानी कि 13 इंटू 8, तो ये कितना आएगा हमारा 104, 8 से 24, 2 आ गया, हाँ 104 आ गया हमारा, ठीक है। तो तीनों केसेस का हमने एरिया निकाल लिया। तो पहले तो इन्होंने यही बोला था कि फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12, 10 एंड 8। उसके बाद इन्होंने बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे L जो है वो कांस्टेंट है, हर केस में हमारी 13 और 13 और 13 है, ठीक है। तो L को हम यहाँ पे 13 रख देंगे, लेकिन ब्रेड्थ जो है वो हर केस में हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि ब्रेड्थ की जगह हम यहाँ पे अब क्या रख देंगे, x रख देंगे, या b भी रख सकते हो तुम। तो हमारा लीनियर जो पैटर्न आएगा यहाँ पे वो ये भी आएगा, एरिया इज इक्वल टू 13b, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, और एरिया इज इक्वल टू 13x भी लिख सकते हैं, वेयर x क्या है हमारा, x क्या है यहाँ पे, ब्रेड्थ, ठीक है, जो कि चेंज हो रही है बार बार, लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है,
ब्रेड्थ बार बार चेंज हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम एरिया को y ले सकते हैं। एरिया को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, y, और ब्रेड्थ हमारी यहाँ पे आ जाएगी x। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 13x। ये लीनियर एक्सप्रेशन हमारा आ गया है। अगर हम एरिया को y से डिनोट करें, ब्रेड्थ को x से डिनोट करें, क्योंकि एरिया भी चेंज होगा हर बार और ब्रेड्थ भी चेंज होगी हर बार, सिर्फ चेंज क्या नहीं हो रहा है हमारा, लेंथ चेंज नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 13 को ऐसे ही रखा है, जो चेंज हो रहा है उनको हमने वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, y और x, ठीक है। अब या तो तुम इसमें भी छोड़ सकते हो, एरिया इज इक्वल टू ये 13 भी, ये वाला भी छोड़ सकते हो लीनियर एक्सप्रेशन, ये वाला भी छोड़ सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे उसमें लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. तो इस वाले केस में भी हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो सेम है, लेकिन हाइट जो है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा क्या होता है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी है 7, ब्रेड्थ 11 और हाइट हमारी क्या है 5। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 5। तो ये हमारा आएगा 77 इंटू 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। सेकेंड केस में हमारी लेंथ जो है वो 7 है, लेंथ 7 है, ब्रेड्थ 11 है, लेकिन हाइट हमारी चेंज हो गई है। तो इसमें हमारा क्या आएगा 77 इंटू 9, यानी कि 9 7 या 63, 6 हो गया, 9 7 या 63 और 6 93 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड केस में लेंथ 7 है, ब्रेड्थ हमारी 11 है, ये चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हमारी हाइट चेंज हो रही है इंटू 13। यहाँ पे हमारा आ गया 13, तो ये हमारा आ गया 77 इंटू 13। 77 इंटू 13 हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। 77 इंटू 13 होता है हमारा 1001। तभी मैं बोलती हूँ कि तुम लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लिया करो। 1001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा 77 कॉमन आ रहा है तीनों में, है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। लेंथ और ब्रेड्थ हमारी क्या है यहाँ पे सेम है, तो यानी कि 77 हमारा तीनों में आ रहा है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, हमारी हाइट चेंज हो रही है, यानी कि 5, 9 और 13, ठीक है। तो जब हम इसका लीनियर पैटर्न बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 11, ठीक है। अब एच को हम यहाँ पे एच ही रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 77 एच ये हमारा बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट हमारी चेंज हो रही है हर बार। लेंथ ब्रेड्थ सेम है, यानी कि जो 77 है वो तीनों में हमारा यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यानी कि इस तरह से भी तुम लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे छोड़ सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 एच, ठीक है। या फिर तुम एच को यहाँ पे x ले सकते हो, ठीक है, ये हमारी क्या है हाइट है, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे y ले सकते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। अगर एक्स वाई में कन्वर्ट करना है अपना लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम यहाँ पे y लिखेंगे, और ये 77 हो गया और ये x हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल्स में हमने कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। 77 हमारे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ चेंज नहीं हो रही है। तो हम इस तरह से भी लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 77x, ठीक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सरिता इज रीडिंग अ बुक of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? ठीक है। The number of pages in a book जो है वो 500 है। नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स एवरी डे वो 20 है, जो कि वो रोज पढ़ती है। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो 500 बुक पेजेस थे हमारी बुक में, माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो रोज 15 पेजेस पढ़ रही है, तो हमसे पूछा गया है कि 15 दिन बाद, सॉरी रोज वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 15 डेज कितने पेजेस बचेंगे। तो 15 डेज के बाद, यानी कि 15 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो 15 डेज में कितने पेजेस पढ़ेगी वो
15 पेज में पड़ेगी वो 300 पेजेस, तो यानी कि हमारे कितने पेजेस बच जाएंगे, 200 पेजेस बच जाएंगे। तो यही पूछा था पहले हमसे कि सरिता अगर एक दिन में 20 पेजेस रीड करती है तो आफ्टर 15 डेज कितने पेजेस उसके रह जाएंगे रीड करने के लिए। तो आफ्टर 15 डेज उसके 200 पेजेस रह जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, इसका भी हमें एक लीनियर पैटर्न बनाना है हमें। तो देखो जैसे हमने 15 डेज का निकाला है, ऐसे ही हम 1 डे का भी निकाल सकते हैं। आफ्टर वन डे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट कितने आएंगे हमारे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट वो आएंगे 500 माइनस 1 इंटू 20, है ना, 1 इंटू 20, क्योंकि एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ती है। फिर आफ्टर 2 डेज कितने आएंगे उसके, 500 माइनस 2 इंटू 20, है ना। फिर आफ्टर 3 डेज कितने पेजेस आएंगे, 500 माइनस 3 इंटू 20, ठीक है। ऐसी डैश 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 हम 4 डेज का भी निकालेंगे, 5 डेज का भी निकालेंगे, तो ऐसी n डेज का कितना निकालेंगे, आफ्टर n डेज नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 500 माइनस n इंटू 20, ठीक है। क्योंकि एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ेगी, फिर अगले दिन वो 40 पेजेस हो जाएंगे उसके कंप्लीट, उसके नेक्स्ट डे फिर 60 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी n डेज में उसके 20 इंटू n पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारी लीनियर फॉर्म बन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n को 1 निकालेंगे, 1 रखेंगे, तो आफ्टर 1 डे के बाद हमारे जो पेजेस लेफ्ट होंगे वो निकल जाएंगे। n को 2 डालेंगे तो 2 दिन के बाद जितने पेजेस उसके बचेंगे पढ़ने के लिए वो निकल जाएंगे। 3 डालोगे आफ्टर 3 डेज पता लग जाएगा, 4 डालोगे आफ्टर 4 डेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे n जो है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे, ठीक है। कितने डेज में वो अपना बुक जो है वो कंप्लीट करेगी वो हम इसमें निकाल सकते हैं। n को 3, 4, 5, 6, 7, 8 डाल के जो भी हमसे पूछा जाएगा निकाल लेंगे। अब जैसे 15 डेज़ के बाद अभी उसके 200 पेजेस बचे हैं, तो हम 20 डेज़ के बाद भी निकाल सकते हैं कि उसके कितने पेजेस बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन हमारा बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन ही हैं इसमें एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है। तो ये हमारी 2.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।